साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 72 घंटे के लिए GFMS पोर्टल मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है। जितनी भी अतिथि शिक्षकों की समस्याएं अभी लंबित थीं उनका समाधान करने के उद्देश्य से पोर्टल को अभी बंद किया है। इसलिए जितने भी साथियों की समस्याएं अभी बनी हुई हैं, प्रयास करें कि आप सोमवार को अनिवार्य रूप से DPI को अवगत करवा दें। या तो खुद आप वहां जाकर आपकी समस्याओं को बता दें या फिर संगठन के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। अभी कई ग्रुपों में सुप्रीम कोर्ट में केस लगाने के संबंध में कई पोस्टें चल रही हैं। मैं आपको बता दूं, आप सभी व्यक्तिगत रूप से यदि केस लगाना है तो आप सब खुद की रिस्क पे आप लोग लगा सकते हैं। संगठन की तरफ से केस लगाने का जो निर्णय हमने लिया था उसके संबंध में बैठक भी आयोजित की थी और जिम्मेदार पदाधिकारी जिनको कोर्ट की जानकारी है, आप लोग एक समिति बनाकर काम करें और समिति बनाकर सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ें। किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होगा, कम से कम 5 से 10 लोगों की समिति बने और वो समिति सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े। क्योंकि अभी प्राय देखने में ऐसा आता है कि बहुत सारे लोग व्यक्तिगत केस लगाते हैं और चूँकि बाद में फिर पैसे की कमी के कारण वो केस खारिज हो जाते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए सोच समझ कर केस लगाएं या फिर बड़े जल्दी एक बैठक संगठन के माध्यम से आयोजित करते हैं। जितने भी केस लगाने वाले हैं आप सभी बैठक में आएँ और बेहतर होगा कि अलग अलग केस ना लगाकर आप संगठन के माध्यम से दमदारी से केस लड़ें। जिनको जानकारी है वो आगे आए और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, तब हम जीत सकते हैं। नहीं तो व्यक्तिगत 100 50 के ग्रुप में कई लोगों ने पहले याचिकाएं लगाई हैं, वो आज भी केस पेंडिंग डले हुए हैं और पता चलता है कि हम वकीलों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो केस आज भी पेंडिंग है। सागर की तरफ से केस लगा हुआ था, 2.5-3 लाख रुपए वो सुप्रीम कोर्ट में दे चुके, पैसा न दे पाने के कारण वो पेंडिंग है। आप लोग चाहें तो हम सब मिलकर उस केस को आगे बढ़ा सकते हैं और दूसरे जो तैयार हो रहे हैं केस लगाना चाहते हैं तो आपस में चर्चा करके केस लगाएं। अभी कोई भी किसी को जल्दबाजी में केस लगाने का फैसला बिल्कुल ना करें। हम न्यायिक प्रक्रिया में भी भरोसा करते हैं और चाहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया भी चले, लेकिन एक सिस्टम से चले। ऐसा नहीं कि मर्जी पड़ी जब जो आया 10-50 लोगों का ग्रुप बनाया, केस लगा दिया, खारिज कर हो जाते हैं केस। मतलब हम परिणाम के लिए लड़ें, सिर्फ केस लगाने के लिए ना लड़ें। जिनको भी जानकारी है आप लोग संपर्क करें। बिल्कुल आप जितने भी ग्रुप हैं सभी की साथ में बैठक करवाएंगे और आप लोग लड़ें, लेकिन तरीके से अलग अलग 150 के ग्रुप में केस लड़ने के समर्थन में हम कभी नहीं थे, ना आज हैं और ना रहेंगे। आप लोग संगठन से लगाएं और संगठन से लगाएंगे तो हम भी सभी लोगों से अपील करेंगे, काफ़ी लोगों को उसमें जोड़ेंगे और ताकि आर्थिक भार भी हमारे साथियों पर नहीं आए। क्योंकि अतिथि शिक्षक एक ऐसा वर्ग है जो ऑलरेडी बहुत गरीब है, जिसके पास पहले से भी कुछ नहीं है। जो 10 अंक वाली बात है उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने बताया सोमवार और मंगलवार को मैं भोपाल रहूँगा
आज बेगमगंज में हूँ, जो ज़िला रायसेन में है। जिन साथियों की समस्याएं हैं, जो बेगमगंज के आसपास वाले हैं, राहतगढ़ के आसपास वाले हैं, वो लोग मिल सकते हैं। और नहीं तो कल और परसों सोमवार मंगलवार को जिनकी समस्याएं हैं, मैं भोपाल में मिलूँगा। DPI में आप लोगों की समस्याओं का अधिकारियों से मिलकर समाधान करवाएंगे। धन्यवाद।